हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अलंकार पढ़ रहे हैं। क्या अत्युक्त अलंकार हो गया है, विशेषोक्ति अलंकार हो गया है। तो उसके आगे क्या पढ़ेंगे? प्रतीप अलंकार पढ़ेंगे। तो प्रतीप अलंकार को चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। उपमा अलंकार में उपमान श्रेष्ठ होता है और उपमेय क्या होता है? हीन होता है। उपमा अलंकार में उपमान श्रेष्ठ होता है और उपमेय क्या होता है? हीन होता है। तो प्रतीप अलंकार में इसी का उल्टा कर देंगे। प्रतीप अलंकार में इसी को उल्टा कर देंगे। यहाँ पर उपमेय को क्या करेंगे? उपमेय को श्रेष्ठ बताएंगे और उपमान को हीन बताएंगे, यानी कि छोटा बताएंगे। इसी को देखते हैं परिभाषा। जहाँ उपमाय में उपमेय श्रेष्ठ हो और उपमान को क्या हीन बता दिया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। फिर से देख लीजिए, जहाँ उपमेय श्रेष्ठ और उपमान को हीन बता दिया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार? प्रतीप अलंकार होता है। तो क्या कह रहा है? चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। उपमा अलंकार में कहा गया था कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। और इसमें कैसे समझेंगे हम लोग? तो चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। तो क्या कह रहा है? इसमें क्या कह रहा है? उपमान किसमें लगा है? उपमान चंद्रमा में है। उपमान किसमें है? तो उपमान चंद्रमा में है। तो उपमान को क्या हीन बताया गया है? हीन बता दिया गया है। और मुख को क्या बता दिया गया है? मुख में क्या है? तो मुख में उपमेय लगा है। उपमेय उपमेय को क्या है? श्रेष्ठ बता दिया गया है। श्रेष्ठ। तो क्या कह रहा है? चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। इसमें उपमान को हीन बताया गया है। चंद्रमा में क्या उपमान लगा हुआ है, तो इसे क्या हीन बताया गया है। मुख में उपमेय लगा हुआ है, तो इसे क्या कहा गया? श्रेष्ठ है। तो चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। अगला देख लेते हैं। संध्या फूली परम प्रिया की कांत सी है दिखती। क्या कह रहा है? संध्या फूली परम प्रिया की कांत सी है दिखती। परम प्रिया की कांत सी है दिखती। अब इसमें कहा गया है कि उपमान किसमें है? तो उपमान संध्या में उपमान लगा हुआ है। उपमान है। उपमान को क्या हीन बताया गया है? हीन बता दिया गया है इसमें। और क्या कह रहा है? परम प्रिया में क्या है? उपमेय लगा हुआ है। उपमेय उपमेय को क्या श्रेष्ठ बताया गया है? श्रेष्ठ बता दिया। वही कह रहा है इसमें, संध्या फूली परम प्रिया की क्या कांत सी है दिखती। कांत सी है दिखती किसी का है? कांत सी है दिखती। संध्या फूली परम प्रिया की कांत सी है दिखती। तो संध्या में क्या उपमान लगा दिया गया है और इसे हीन बताया गया है। क्या हीन बताया गया है? परम प्रिया में उपमेय लगा है। उपमेय को क्या कहा गया है? श्रेष्ठ बताया गया है। उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया गया है। अगला उदाहरण देख लीजिए। देख देत मुकुटी सुंदर हरस सुनि प्रताप। प्रताप ऐसे रहेगा, ना कि प्रताप। ऐसे ही लिखा जाएगा इसमें उदाहरण में। प्रताप शुद्ध हिंदी में लिखा जाता, खड़ी बोली कहा ये। तो देख देत मुकुट सुंदर हरस सुनि प्रताप है तेरी तलवार सी कालंदी की धार उधार। देख मुकुट सुंदर हरस सुनि प्रताप है तेरी तलवार सी कालिंदी की धार। है तेरी तलवार सी कालिंदी की धार। कालिंदी की धार कह रहा है। देत मुकुट सुंदर हरस सुनि प्रताप है तेरी तलवार सी कालिंदी की धार। अब इसमें क्या कहा गया है? तलवार को श्रेष्ठ बताया गया है। तलवार को क्या कहा गया है? उपमेय लगा है। उपमेय। और इसमें कहा गया है तलवार क्या है? श्रेष्ठ है। और क्या है? कालिंदी में क्या लगा है? उपमान लगा है। उपमान। इसे क्या बताया गया है? इसे हीन बताया गया है। तो तलवार में क्या उपमेय लगा है और उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया गया है। कालिंदी में उपमान लगा है, इसे हीन बता दिया गया है। तो
देत मुकुट सुंदर है रस सुनि प्रताप, है तेरी तलवार सी कालिंदी की धार उदार। अब इसमें नोट करके लिख लीजिए आप लोग। यदि विकल्प में क्या कह रहा है, इसको ध्यान से लिखिएगा। यदि विकल्प में उपमा प्रतीक दोनों हो तो क्या लगाएंगे। अब आप लोगों को होता है कि यदि उसमें विकल्प में या आता है कि इसमें उपमा और प्रदीप दोनों दे दिया जाए, उदाहरण एक दे दिया जाए तो कैसे समझेंगे। तो चलिए देखिए, यदि विकल्प में उपमा प्रदीप दोनों हो तो उपमेय क्या है, उपमेय एवं उपमान दोनों हटाकर देख लेना पड़ेगा कि कौन श्रेष्ठ है और कौन हीन है। उसी के अनुसार उत्तर देंगे आप लोग। नोट करके इतना जरूर लिख लीजिए। यदि विकल्प में उपमा प्रदीप दोनों हो तो उपमेय एवं उपमान दोनों हटाकर देख लेना पड़ेगा कि कौन श्रेष्ठ है और कौन हीन, इसे हीन बताया गया है। उसी के आधार पर क्या उत्तर देंगे आप लोग। इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है, तो पहले उपमेय और उपमान को हटाएंगे वहां पर, फिर देख लेना कि क्या है वहां पे, कौन सा अलंकार होगा, उपमा होगा कि उपमान होगा। अगली हेडिंग डाल लीजिए मानवीय अलंकार। अगली हेडिंग डालिए मानवीय अलंकार। और इसमें देखते हैं क्या मानवीय का क्या होता है, इसका अलग करिए, तोड़िए इसको। मानवीय प्लस क्या है, आभास। मानवीय प्लस करण होगा, मानवीय करण होता है, मानवीय प्लस करण होगा, मानवीय प्लस करण होगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या मानवीय प्लस करण होगा तो मानवीय होगा। अब इसमें कह रहा है मानवीय का अर्थ क्या होता है, मानव होता है। और करण का अर्थ क्या होगा, करना या बनाना होता है, करना या क्या बनाना होता है। तो मानवीय करण अलंकार होता मानवीय अलंकार। कारण मानवीय, इसको तोड़ेंगे तो मानवीय प्लस करण होगा। मानवीय का अर्थ होगा मानव, करण का अर्थ होगा करना या बनाना। अब परिभाषा लिख लीजिए, जो मानव ना हो जब भी जो मानव ना हो जब उसे जो मानव कार्य करते हैं दिखा दिया जाए तो वहां पर मानवीय अलंकार होता है। इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। जो मानव ना हो फिर भी क्या, जब उसे जो मानव का कार्य करते दिखा दिया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, मानवीय अलंकार होता है। बार बार बोल रहे हैं, फिर से देख लीजिए। जो मानव ना हो जब उसे जो मानव कार्य करते हैं उसे दिखा दिया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार, मानवीय अलंकार होता है। जिसे क्या कह रहे हैं, फूल हंसे कलियां मुस्काई। जैसे फूल पूरे खिल जाते हैं, पूरे फैल जाते हैं, और कलियां क्या करें, धीरे धीरे खिलती हैं। तो क्या कह रहा है, फूल हंसे कलियां मुस्काई और जगी वनस्पतियां अलसाई। जो वनस्पतियां जग गई थी वो क्या है, अलसा गई हैं, पर फूल हंस रहे हैं, पूरे खिले हैं तो बढ़िया सुंदर सुंदर देखने में लगते हैं, तो क्या कहते हैं, फूल हंस रहे हैं। कलियां धीरे धीरे खिलती हैं तो क्या कह रहा है, कलियां मुस्का रही हैं, यानी धीरे धीरे खिल रही हैं, तो धीरे धीरे खिलने को क्या कहेंगे, मुस्का रही हैं। फूल हंसे कलियां मुस्काई जगी वनस्पतियां मुख धोती शीतल जल से। क्या कह रहा है, फूल हंसे कलियां मुस्काई जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। क्या मुख को धो रही हैं शीतल जल से, कैसे, ओस पड़ते हैं धीरे धीरे, ओस में धीरे धीरे ऐसे आंसू तरीके रहता है, बढ़िया से शीतल जल यानी ठंडा जल रहता है। ओस को सुबह सुबह देखिए फूलों पर या घास वास में ओस पड़ी रहती है बढ़िया, कि फूलों पर देखिए तो उसको हटाएंगे तो धीरे धीरे पानी जैसा निकलता है, उसी को कहा गया है इसमें मुख धोती शीतल जल से। तो मतलब फूल हंस रहे हैं तो उसके ऊपर पानी की तरीके कुछ पड़ा हुआ है जैसे ओस, तो वही कह रहा है इसमें
कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। अपने सुबह सुबह क्या मुख धो रही हैं, ओस से अपना मुख धुल रही हैं। तो वही इसमें बताया गया, फूल हंसे कलियां मुस्काई, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। अब इसमें अब अगला उदाहरण लिखिए इधर। अगला उदाहरण देख लेते हैं। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमां ना से उतर रही थी, वह संध्या सुंदरी सी परी धीरे धीरे। क्या कह रहे हैं? दूसरा उदाहरण देख लीजिए। दिवसावसान का समय, लब क्या है? का समय, जिसे कहते हैं कि सांझ का समय होने वाला है, जैसे शाम का समय होने वाला रहता है, दिया जलाए जाते हैं, बत्ती जलाई जाती है, वही इसमें कह रहा दिवसावसान का समय तथा मेघमय आसमान से उतर रही थी। मेघमय आसमान से उतर रही थी। अगली लाइन लिख लीजिए। क्या? वह संध्या सुंदरी सी परी धीरे धीरे। वह संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे। दिवसावसान का समय था, मेघमय आसमां से उतर रही थी, वह संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे। क्या कह रहा है? शाम का समय है और शाम धीरे धीरे नीचे आ रही है। आसमान से क्या? मेघमय जो बादल होते हैं धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं और आसमान से उतर रही थी, मतलब धीरे धीरे में क्या हो रहे हैं? नीचे आ रहे हैं, बादल को घेर लिया है। वह संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे, वह मतलब शाम का समय है और शाम की सुंदर बेला है और क्या धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। वही को कहा गया दिवसावसान का समय, मेघमय आसमां से उतर रही थी, वह संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे। अब इसमें क्या कह रहा है? संध्या को अमानव बताया गया है। संध्या को क्या कहा गया है? अमानव बताया गया है, मतलब मानव नहीं है फिर भी मानव का कार्य कर रहे हैं। हमने बताया उसमें मानव। संध्या अमानव हो गई। सुंदर क्या है? सुंदरी का मतलब क्या होगा? सुंदरी क्या स्त्री होता है? कह रहा है सुंदरी स्त्री है। और उसमें क्या कह रहा है? स्त्री भी तो मानव होगी ना। तो वह संध्या को अमानव बताया गया है, सुंदरी स्त्री को मानव बताया गया है। अब हो गया क्या? अब हो गया इतना मेन था, उदाहरण बता दिया है। अब हेडिंग डाल लीजिए, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार हेडिंग डाल लीजिए। अब इसको पढ़ेंगे हम लोग कल, क्योंकि बड़ा चैप्टर है ये, इसमें बहुत सारे उदाहरण है तो इसको बताना पड़ेगा। 2-3 दिन की क्लास और भी बची है तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।